नमस्कार, जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नंबर 1 में स्वागत है। आज रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कराएंगे जो लगभग पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उससे पहले इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसे दिया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है 2 का रिलेशन 3 के साथ है तो 5 का बताना है। जो रिलेशन 2 का 3 के साथ है वही आगे भी बताना है। जैसे जैसे क्वेश्चन करने से पहले आप 25 तक स्क्वायर और 10 तक आप घनमूल याद कर लीजिए। इसके बाद जो है आप सबसे पहली प्राथमिकता देंगे अभाज्य संख्याओं का। सब भूल करके गुणा भाग जोड़ घटाव सभी भूल करके सबसे पहली प्राथमिकता आप अभाज्य संख्याओं को देंगे। जैसे यहाँ देखेंगे, जैसे 2 से 3 हुआ है, 2 में अगर 1 जोड़ दें तो कितना होगा 3। वैसे यहाँ है 5 में 1 अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 ऑप्शन में दिया है लेकिन गलत है, क्योंकि इसमें आप पहली प्राथमिकता जो है अभाज्य संख्याओं का देंगे। जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले अगर ऐसे दिया है तो पहली प्राथमिकता आप अभाज्य संख्याओं को देंगे। जैसे यहाँ लिखा है 2 क्या है, 2 एक अभाज्य संख्या, 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 है। वैसे यहाँ 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है 7। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे लिखा है यहाँ 196 का रिलेशन बताना है जो कि 563 का रिलेशन है 7 के साथ। जैसे अगर 7 इसमें सोच रहे हो, जैसे 7 से अगर इसमें भाग दें, जैसे 563 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा 7 8 56, 7 8 56, 3 शेषफल बचा। ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है, जैसे देखिए यहाँ है 563 का रिलेशन है 7 के साथ। अगर 563 के अंकों को सभी आपस में जोड़ दें तो कितना होगा 5 और 6 11, 11 3 14। अगर 14 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7 लिखा है। वैसे यहाँ 196 के सभी अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 1 10 6 16, 16 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 8 दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है यहाँ 14 675 का रिलेशन है 36 897 के साथ, तो यहाँ 35 275 का बताना है। इसमें सबसे पहला लॉजिक लगाएंगे, इसमें संख्याओं का सम करके आप लगाएंगे। जैसे यहाँ अगर सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 5 12, 12 6 18, 18 18 4 22 1 23, इसका योग आया 23। इसका योग देखेंगे वैसे 3 6 3 9, 9 8 17, 17 17 9 17 9 26, 26 और 7 26 7 33, यहाँ 33 आया। मतलब 23 में अगर 10 जोड़ेंगे 33 आ रहा है। वैसे यहाँ भी करके देखेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता यही देंगे। कितना होगा 5 3 8, 5 3 8 2 10 10 7 17 17 8 17 5 17 5 22। अब यहाँ आया है योग करने पर 22। अब अगली जो योग होगा वो होगा कितना 32, क्योंकि यहाँ 10 जुड़ा है, यहाँ भी 10 जुड़कर जिसका योग 32 होगा वही ऑप्शन सही होगा। देखेंगे 7 9 9 7 9 7 16, 16 6 16 6 22, 22 7 29, 29 5 29 5 होगा 34। ये वाला नहीं होगा। इसमें वैसे जोड़ेंगे 7 5 12, 12 4 16, 16 16 5 21, 21 6 21 6 होगा कितना 21 6 27। ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें वैसे जोड़ेंगे 7 5 12, 12 4 12 4 16, 16 9 16 9 25, 25 और 25 7 कितना होगा 25 7 32, कितना होगा 25 7
32, 32। इसका योग वैसे करेंगे 8 8 16, 16 4 20, 6 26, 26 5 31। तो हमारा उत्तर निकल कर आया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। सबसे पहली प्राथमिकता आप यही देंगे, संख्याओं को सम करके देखेंगे, अगर योग बन रहा है तो आप जो है ऑप्शन में लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे लिखा है यहाँ 17 34 का रिलेशन है 49 45 90 के साथ, तो 15 30 का बताना है। जैसे आप इसमें सम भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे देखेंगे यहाँ 17, अगर 17 का गुणा अगर हम 2 से करें तो कितना 34, यहाँ 34 लिखा है। वैसे अगर यहाँ 45 गुणा 2 से करें तो कितना होगा 90 लिखा है। वैसे यहाँ देखेंगे 15 का गुणा अगर हम 2 से करें तो कितना है 30 लिखा है। तो ऑप्शन में हमें चेक करके देख लेना है कि किसका गुणा करने पर पीछे वाली संख्या आ रही है। जैसे यहाँ 32 दूना 64, 32 दूना 64 होना था, नहीं होगा। 36 दूना 72, नहीं होगा। 35 दूना 70, नहीं है। 34 दूना क्या होता है 34, 34 दूना करेंगे तो कितना होगा 68, 68 दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिसे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ लिखा है 91, कितना लिखा है 91 बटा 67, 19 बटा 78, फिर यहाँ लिखा है 83 बटा 52 का बताना है। इसका रिलेशन यहाँ दिया है तो 83 बटा 52 का बताना है। अगर इसमें देख रहे होंगे, जैसे है यहाँ 91 को अगर पलट दें तो कितना लिखेंगे 19, अगर 91 को अगर पलट कर लिखेंगे तो कितना लिख जाएगा 19 लिखा है। और अगर हम 67 में अगर हम 11 जोड़ दें तो कितना होगा 78। तो वैसे अगर इसको हम 83 को अगर हम पलट कर लिखेंगे तो कितना होगा 38। और अगर हम 52 में 11 जोड़ देंगे तो कितना होगा 52 10 62 1 63, कितना आया 63। तो 38 बटे 63 ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ लिखा है 46 का रिलेशन है 69 के साथ, तो 52 का बताना है। जैसे है यहाँ 46, अगर 46 में अगर हम 23 जोड़ दें तो कितना होगा 69। वैसे अगर यहाँ 52 में अगर हम 23 जोड़ेंगे तो कितना होगा 75 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है, जैसे देखिए यहाँ है 23 कैसे जुड़ा है, अगर हम 46 को आधा करें, 46 को 2 से भाग दें तो कितना आएगा 23 आएगा ना, 23 इसमें जुड़ा है। वैसे यहाँ जो है 23 नहीं जुड़ेगा। इसमें क्या हुआ है, जैसे 52 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 26। अब हमें 52 प्लस 26 आपस में ऐड करेंगे तो कितना होगा 78, कितना होगा 78 78 ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ लिखा है 36 का रिलेशन 18 के साथ, तो 72 का बताना है। जो रिलेशन 36 का 18 के साथ है वही आगे भी बताना है। जैसे यहाँ देखें 36, अगर 36 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 18। वैसे अगर यहाँ 72 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 36 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है, जैसे देखेंगे यहाँ है 36 के अंकों को आपस में अगर गुणा करें तो कितना होगा 6 18। वैसे यहाँ है 72 के अंकों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा 7 दूनी 14 ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ लिखा है 98 76 का रिलेशन है 36 49 64 81 के साथ, तो 16 49 का बताना है। इसमें जैसे देखेंगे यहाँ, अगर जैसे यहाँ देखें 9 का देखेंगे स्क्वायर यहाँ लिखा है, 6 का स्क्वायर यहाँ लिखा है। पीछे वाली संख्या का क्या कर रहा है स्क्वायर, जैसे यहाँ देखेंगे स्क्वायर कितना हुआ है 36। 7 का स्क्वायर देखेंगे कितना हुआ है 49।
8 का स्क्वायर यहाँ देखेंगे कितना लिखा है 64, 9 का स्क्वायर लिखा है यहाँ कितना 81। तो वैसे इसमें भी करेंगे, जैसे है 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, वैसे 4 का स्क्वायर कितना होगा 64, कितना होगा 64, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1। तो हमारा उत्तर निकल कर आया 81, 64, 361, 81, 64, 81, 64, 361, यहाँ 81, यहाँ 81, 64, 361। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ लिखा है 14, 14 का रिलेशन है 210 के साथ, तो 13 का बताना है। यहाँ वही रिलेशन 16 का 272 के साथ है। जैसे यहाँ देखें 14, 14 से 210 कैसे बनेगा, अगर 14 का स्क्वायर करें तो कितना होगा 196, 196 में अगर यही संख्या ऐड कर दें 14 तो कितना होगा 210। वैसे यहाँ हुआ है जैसे 16, 16 का अगर स्क्वायर करें तो कितना होगा 256, 256 में अगर हम 16 ऐड करेंगे तो कितना होगा 272। वैसे यहाँ कर देंगे जैसे 13, 13 का अगर स्क्वायर करें तो कितना होता है 169, 169 में अगर हम 13 ऐड करेंगे तो कितना होगा 182, 182 बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10, वीडियो रोक करके बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 10, अब ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, वीडियो रोक करके बनाने की कोशिश कीजिए खुद से। जैसे इसमें बताना है, इसमें कहा है बीते हुए कल के पहले दिन रविवार था, तो आने वाले कल के बाद का दिन क्या होगा। जैसे यहाँ लिखेंगे, जैसे देखिए यहाँ है आज, आज ऐसे लिख लेंगे, आज है, कह रहा बीते हुए कल के पहले, बीते हुए कल यही कल है, कल के पहले ये वाला दिन कौन सा है, रविवार है, रविवार है। तो कह रहा है आने वाले कल, आने वाला कल है के बाद का दिन, मतलब ये वाला दिन पूछा, ये वाला कौन सा दिन होगा। अब देखिए रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये वाला दिन निकल कर आया क्या बृहस्पति, बृहस्पतिवार बिल्कुल सही उत्तर है, बृहस्पतिवार बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन में दिया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए जैसे एक बार फिर से बता रहे हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 10, जैसे यहाँ लिखेंगे आज, आज, अब इसमें कहा बीते हुए कल, आज के पहले का दिन जो है वो कल होगा, जैसे यहाँ दिया कल, कल के पहले मतलब कल के पहले यहाँ जो दिन आएगा वो कौन सा दिन है, रविवार है, ऐसे लिखेंगे रविवार। अब आगे कहा आने वाले कल, आने वाला कल मतलब कल, आज है, आज के बाद कल, यहाँ आने वाला कल के बाद, इसके बाद कौन सा दिन होगा, ये वाला दिन कौन सा होगा। अब देखिए रविवार से आप चलकर यहाँ बता देंगे, जैसे रविवार के बाद ये वाला कौन दिन कौन, सोमवार, इसके बाद आज मंगलवार है, फिर कल जो है बुधवार है, इसके बाद जो है आप बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार बिल्कुल सही उत्तर है, बृहस्पतिवार बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11, अब इसमें कहा दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 सही समय दर्शाती है। दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 समय दर्शाती है, सही समय क्या है, मतलब दर्पण में देखने पर 4:40 दर्शा रही है, तो सही टाइम क्या है। तो इसको जो है आप क्या करेंगे 11:60 में से 4:40 घटा लेंगे तो सही टाइम आ जाएगा। जैसे 4:40 इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा, 11:60 में से घटाएंगे तो कितना होगा, 60 में से 40 घटाएंगे कितना आएगा 20, और 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 7। तो सही समय क्या है 7:20, 7:20 ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर
डी बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए दर्पण में अगर कहे तो किससे घटाना है, दर्पण में घटाना है 1160 से। अगर जल प्रतिबिंब अगर दिए जल प्रतिबिंब तो किस में से घटाना है 1730 से। 1730 से जल प्रतिबिंब से घटाना है, जैसे जल प्रतिबिंब पूछे तब, और दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो 1160 से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ लिखा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब इसको आप लगा लेंगे, जैसे एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पाँच का स्क्वायर, इसके बाद क्या होगा, छः का स्क्वायर होगा। छः का स्क्वायर होता है 6 चौक 36, 36 दिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ लिखा इंडिया, इंडिया का रिलेशन है RMW RZ के साथ, तो यहाँ CHI चाइना का बताना है। अब इसमें आप कैसे करेंगे, देखिए एक तो होता है ए मतलब रियल वैल्यू, जैसे ए आता है 1 पर, बी आता है 2 पर, सी आता है 3 पर, डी आता है 4 पर, इसकी रियल वैल्यू है। और इसका अपोजिट अगर कहें तो ए का क्या होगा, जेड होगा, बी का क्या होगा, वाई होगा, सी का क्या होगा, सी का यक्स होगा, डी का डब्लू होगा। तो आप जो है इसको अपोजिट में भी याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। जैसे यहाँ दिया है, देखिए जैसे है यहाँ आई का रिलेशन है आर के साथ, तो आई का अपोजिट होता है आर, एन का अपोजिट होता है एम, डी का अपोजिट होता है डब्लू, आई का अपोजिट होता है आर, ए का अपोजिट होता है जेड। सभी का अपोजिट लिखा है, वैसे यहाँ लिख देंगे। सी का अपोजिट क्या होगा, यक्स, एच का अपोजिट क्या होगा, यस, आई का अपोजिट क्या होगा, आर, एन का अपोजिट क्या होगा, यम, ए का अपोजिट क्या होगा, जेड। तो हमारा उत्तर निकल कर आया यक्स यस, यक्स यस आर एम जेड। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 14, खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। जैसे दिया है यहाँ 4 पुस्तक हैं, 4 पुस्तक PQRS एक मेज पर रखी गई हैं। अब इसमें क्रम पूछा है, जैसे कहा आर को क्यू के ऊपर रखा गया है, जैसे आर को क्यू के ऊपर रखा है, क्यू के ऊपर रखा गया आर को, और यस को पी के नीचे रखा गया है, यस को क्या किया गया है, पी के नीचे रखा है, पी के नीचे रख दिए। आर सबसे ऊपर नहीं है, आर सबसे ऊपर नहीं है, तो आर सबसे ऊपर नहीं है तो सबसे ऊपर पी होगा, इसके ऊपर यहाँ पी लिख दें, यहाँ यस लिखेंगे, क्योंकि ये वाला रिलेशन यहाँ जाएगा। अब इसमें कहा है सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, सबसे नीचे पुस्तक कौन सी आई, क्यू, सबसे नीचे क्यू है, सबसे ऊपर पी है, तो सबसे नीचे पूछा है तो क्यू, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ लिखा है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। लिखा है जैसे ए डी जी जे एम पी, जैसे यहाँ देखेंगे ए आता है 1 पर, डी आता है 4 पर, जी आता है 7 पर, जे आता है 10 पर, एम आता है 13 पर, पी आता है 16 पर। अब देखेंगे संख्या कैसे बढ़ रही हैं। यहाँ अगर 3 जोड़ देंगे 4 होगा, यहाँ 3 जुड़ा है, यहाँ भी 3 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 पर क्या आएगा, 19 पर आता है यस, 19 पर यस, यस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ लिखा है जैसे बुध का रिलेशन ग्रह के साथ है तो चंद्रमा का बताना है। जैसे आप इसमें जो है लॉजिक लगाएंगे, लिखा है जैसे बुध क्या है, बुध जो है एक ग्रह है ना, रियल में बुध एक ग्रह है, तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक पृथ्वी कोई रिलेशन नहीं, सूर्य कोई रिलेशन नहीं, उपग्रह बिल्कुल सही उत्तर है। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का
उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। तारा, तारा नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 17, विषम ज्ञात करना है। कमल का फूल, गुलाब का फूल, चमेली, सूरजमुखी। अब इसका उत्तर जो है आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। भाई वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।